हस्त महाराज ने हस्तिनापुर को बसाया। इसी वंश में आगे चल के एक प्रतीप नाम के राजा हुए थे। इन्हीं के पुत्र का नाम था शांतनु। शांतनु का विवाह गंगा के साथ में हुआ। गंगा के साथ में गंगा ने जब महाराज शांतनु से शादी की तो एक शर्त लगा ली थी कि महाराज आंगन में हम जो कुछ भी करेंगी वो अपनी मर्जी से करेंगे। अगर तुम जिस दिन हमारे किए हुए कार्य में बाधा डाल दोगे उसी दिन में तुम्हारा साथ छोड़ करके सदा सदा के लिए चली जाओगे। शांतनु महाराज कहने लगे ठीक है, शर्त मंजूर है। शादी भई महाराज। शादी होने के बाद में जैसे ही गंगा महाराज शांतनु के आंगन में आती है तो गंगा के संतान पैदा होते हैं। पहला बालक पैदा हुआ, उठाया अपनी धार में डुबोया और मार दिया, बहा दिया। महाराज कछु ना कह पाए। क्यों? कि अगर कुछ कहते हैं तो गंगा साथ छोड़ के चली जाएगी। एक एक कर मात ने मारे बेटा सात बालकों को गंगा ने अपनी ही धार में डुबो करके मार दिया। 8वें बालक का जन्म हुआ। आंगन में बधाइयां बजने लगी, स्त्रियां गीत गाने लगी। लेकिन गंगा ने अपने 8वें बालक को अपनी गोद में लिया और लेकर के निकल गई। महाराज शांतनु सामने पे खड़े थे, विचार करने लगे ये गंगा अपने 8वें बालक को मुझे दिखाने के लिए ला रही है। लेकिन जिस रास्ते पर शांतनु खड़े थे गंगा ने वो रास्ता ही बदल दिया और गंगा अपनी धार पर पहुंची और अपनी धार में उस बच्चे को डुबोना चाहती थी। और तब तक महाराज ने पीछे से आवाज लगाई, गंगा गंगा, अरे कैसी माँ है तू, जब तू प्रत्येक संतान को अपनी ही धार में डुबो करके मारती चली जाएगी तो एक बात बता, मेरा वंश आगे कब चलेगा? उसी समय गंगा कहने लगी, क्या कहा महाराज? वंश? तुम्हारा वंश आज ही चलेगा। याद करो वो बात जिस दिन तुमने मेरे साथ में शादी की थी। कार्य में बाधा नहीं डालोगे और तुमने बाधा डाल दी। अब महाराज मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। उसी समय महाराज कहने लगे, गंगा अगर तू जा रही है तो मेरी एक बात और सुन ले। इस बालक को एक बार अपनी गोद में फिर से उठाओ और इस बालक को अपने साथ लिए जाओ। जब ये बच्चा बड़ा हो जाए तब इस बच्चे को मुझे दे जाना। इस बच्चे का पालन पोषण मैं कैसे करूंगा? बात भी बिल्कुल सच है बुजुर्गों। अगर किसी बच्चे के सिर से माँ का साया हट जाए तो पिता उस बच्चे को पालने में कितनी भी मेहनत करे लेकिन माँ जैसी ममता नहीं दे पाता। अब गंगा ने उस बच्चे को गोद में उठाया है और उसके बाद में क्या किया? और देखता देखता गई बिलाई, गंगा उस बच्चे को लेकर के अपनी धार में विलीन हो गई। धीरे धीरे 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। 12 वर्ष का जब वो बच्चा हुआ तो गंगा एक बार फिर से आकर के महाराज शांतनु को उस बच्चे को सौंप करके
चली गई। उसी बच्चे का नाम रखा गया था देवव्रत। देवव्रत। लेकिन राजकिशोर भैया महाराज शांतनु ने आकर के बचपन में ही गंगा के 8वें बालक को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया कि मेरे बाद में यदि हस्तिनापुर का कोई राजा होगा तो गंगा का 8वां बालक देवव्रत होगा। अब महाराज राज्य को चलाने लगे हैं। धीरे 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 बहुत समय व्यतीत हो गया तो एक समय की बात, महाराज शांतनु शिकार खेलते हुए जैसे ही गए हैं तो क्या देखा है कि एक नदी है और उस नदी पर एक लड़की नाव चला रही है। महाराज नाव चलाने का काम करती है, आने जाने वाले यात्रियों को नदी को पार कराती है। महाराज शांतनु ने देखा कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है ये लड़की। महाराज आगे बढ़ते चले गए। क्या देखा महाराज ने कि देख रहे हैं महाराज, अरे हरे हरे पेड़ पे बेली रही लपटाई, काली काली कोयलिया सुंदर गाना गाए, लाल लाल फूल जा पे भोला भन्नाए। अरे हरे हरे पेड़ पे बेली रही लपटाई, काली काली कोयलिया सुंदर गाना गाए, लाल लाल फूल जा पे धीमी धीमी चलाती बयारी नदिया के तीरे, छाई है आजा बहार नदिया के तीरे, छाई है आजा बहार नदिया के तीरे, छाई है आजा बहार नदिया के। मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज शांतनु और आगे बढ़ते गए। क्या देखा कि एक देवी की भांति बड़ी सुंदर एक लड़की नाव चला रही है। महाराज आगे बढ़े, जवाब दिया, देवी तुम कौन हो, मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ क्या? उसी समय लड़की ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं निषाद राज की बेटी हूँ, मेरा नाम है सत्यवती और आने जाने वाले यात्रियों को ये नदी पार कराने का हमारा काम है। उसी समय महाराज कहने लगे, आप मुझे नहीं जानती होगी, मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, मेरा नाम है शांतनु और मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? और महाराज क्या बोले, अरे तुम देखने में सुंदर लगो, तुम देखने में सुंदर लगो और बना हमारी नार, दिल मेरे की जान ले। तुम देखन में नीकी लगो रे, तुम देखन में सुंदर लगो और बना हमारी नार, दिल हमरे की जान ले।
जवाब दिया, बोलो हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं, क्या इच्छा है तुम्हारी? उसी समय सत्यवती ने जवाब दिया, सुनो महाराज शांतनु, शादी करने के लिए तो हम भी तैयार हैं, लेकिन मेरे पिता निषाद राज तुम्हारे साथ में शादी कर दें तो, पिता शादी कर दें तो। अब देखो शादी करवे के चक्कर में महाराज शांतनु सत्यवती के पिता निषाद राज के पास पहुंचे और निषाद राज के पास में जाकर के ये कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर दो, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूं। निषाद राज कहने लगे, सुनो महाराज, शादी तो हम कर देते, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर हो तो। बोले क्या शर्त है तुम्हारी? जवाब दिया, सुनो, मुझे पता है तुम्हारे आंगन में गंगा का 8वां बालक पल रहा है, मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में होगा, उसके संतान पैदा होगी, और जो मेरी लड़की के संतान पैदा होगी वही हस्तिनापुर की राजगद्दी पे बैठेगी। बोलो शर्त मंजूर है? महाराज शांतनु एकदम पीछे हट गए, जवाब दिया, ये मुझे शर्त मंजूर नहीं है, हस्तिनापुर की राजगद्दी पे तो गंगा का 8वां बालक बैठेगा। निषाद राज कहने लगे, अगर तुम्हें ये हमारी शर्त मंजूर नहीं है तो लौट के चले जाओ, मुझे तुम्हारा ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चले आए महाराज। अब चले तो आए, अब राजपाट को सब भूल गए, न घरवार की चिंता न परिवार की चिंता। अब तो महाराज एकांत बंद कमरा में लेटे रहते हैं। खाना खाते हैं तो थाली में सत्यवती नजर आती है, पानी पीते हैं तो जल के लोटा में सत्यवती नजर आती है, रात में अगर लेट जाते हैं दीवाल पे नजर जाती है तो दीवाल पे भी सत्यवती ही नजर आती है। काफी समय व्यतीत हो गया। गंगा के 8वें बालक देवव्रत ने मंत्री से जाकर के पूछा, मंत्री से जाकर के ये कहा कि आखिर हमारे पिता को कोई बीमारी है क्या? क्या बात है, हमारे पिता एकांत बंद कमरे में क्यों लेटे रहते हैं? उसी समय मंत्री ने जगाई, लला बीमारी हमें थोड़ा ही है, तुम्हारे पिताजी को है, खुद ही जाके पूछ ले। हॉर्न बंद है क्या? मोबाइल चला रहे हो? बॉक्स ही बज रहा है, हॉर्न बंद है। हेलो 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 मेरे भगवत श्रोताओं, अब गंगा का 8वां बालक अपने पिता के पास में गया। जवाब दो पिताजी, कोई बीमारी है क्या तो दवा करा लो, किसी की शंका है तो हमें बता दो, बात क्या है तुम्हें? अब देखो शांतनु महाराज जी कैसे कह रहे कि हम दूसरी शादी कर वो चाहते हैं, वो में तुम बीच में दीवाल बने गए हो। अब बात को बदल करके महाराज शांतनु बोले, बेटा बात कुछ और है मेरे लाल। और तुम एक अकेले और लाला के घर में जी दुख भारी, मेरे लाल जो तुम्हें कछुई गौरे
बेटा तुम अकेले हो, परमात्मा ना करे तुम्हें कभी कुछ हो गया तो तुम्हारे बाद मेरे राजपाट को देखने वाला कोई नहीं है। मेरे लला जो तो कोई दूसरी हालाल तो हमारे ते मगन न हो तो दिल में कोई मलाल। सोई इतनी कह के बात भूप लगी भर के रोए, सोई इतनी कह के बात भूप लगी भर के रोए। मेरे भगवत श्रोताओं,